जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आपके लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको पॉलिटी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे और इसमें साथ साथ आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो वो जो है नए राज्य के गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो जो भारत में लोकसभा है ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो है भंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये जो है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? जो सर्वप्रथम गठन है राज्यसभा का ये 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो है संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में जो है सदन में अनुपस्थित रहे तो इसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगर वो 60 दिन तक बिना बताए संसद में जो है अनुपस्थित रहते हैं तो उनको जो है रिक्त स्थान घोषित कर दिया जाता है और उनको पदमुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को जो चुनते हैं वो है लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? ये जो है एकदम सही हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को जो है राष्ट्रपति पद से जो चुनाव संबंधी प्रावधान है अगर कोई भी विवाद होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशी नरेशों अर्थात जो नरेश देशी राजा थे या रियासत थे ये प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो जो देशी रियासतें थी या नरेश थे वहां के राजा थे उनके जो प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार है उनसे संशोधन किया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो उनके विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? ये जो है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, याद रखिएगा मार्च 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो सामाजिक समानता की बात करेंगे अनुच्छेद 15। फिर नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के सदन में पेश किया जाता है? तो ये किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो जो राष्ट्रपति पद पर जो सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ थे वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो है 1956 में पहली बार किया गया था। आंध्र प्रदेश जो है उसका गठन सबसे पहले भाषाई आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है और ये किसने कहा था? ये कहने वाले थे डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी जो है उन्होंने ये संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में टोटल सदस्य है 243 सदस्य है टोटल। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? ये जो है 2026 तक जो है चलेगा। इसके बाद जो है
लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? ये जो है 1987 ईस्वी में जो है गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे महापौर कहते हैं। प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो जो है ये 14 राजनीतिक दल है, इनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सभी को पता है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात की गई है। वर्तमान में जो है 395 अनुच्छेद तो है, बट इसमें सूचियों की संख्या 12 हो गई है। बहुत लोग कहेंगे कि 450 संविधान है, बट वो 450 संविधान नहीं है। जो संशोधन होकर के जुड़े हैं उनको हम वैसे वो सब क्लॉज में आते हैं, इसलिए उनको अनुच्छेद अलग से नहीं गिना जाएगा, ये याद रखिएगा। कोई भी कहे तो आपको यही बताना है, आपके 395 अनुच्छेद ही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये जो है 22 भागों में विभाजित है। वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो जो संशोधन संबंधी पहल का अधिकार है भारतीय संसद को है, जो संविधान में संशोधन कर सकती है। प्रश्न है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ये दोनों अधिकार ऐसे हैं जिनको जो है आपातकाल में भी जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। कौन से अनुच्छेद में है? तो ये दोनों 21 और 22 में ये उल्लिखित है, ठीक है। आर्टिकल 21 और 22 में जो है इसका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्षों से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये है जो ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी कारखानों या खानों में या जोखिम भरे कार्यों में जो है नियुक्त नहीं कर सकते। प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख जो है 368 में दिया गया है। और इसकी बात करें, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रावधान लिया गया है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत का स्वरूप है संघीय है, ये संघीय स्टेट के रूप में है। अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1 में कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये यहाँ पे ये भी लिखा है भारत राज्यों का अविभाजित संघ होगा, यहाँ पे अविभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं को श्री राजगोपालाचारी भी कहते हैं, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न है कि यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी सरकार, अगर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, अगर उनको जो है उपेक्षा करती है, मतदाताओं के समक्ष उसे उत्तरदायी स्वयं होना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। फिर नया प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग
लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये महाभियोग किस पर लगाया जा सकता है? ये जो है राष्ट्रपति और ओनली राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पर ये नहीं लगेगा। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर भी मुख्य जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद 123 के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, इससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो जो है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? ये जो है 1936 में ये जो है प्रस्ताव पारित किया था अखिल भारतीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो उन्हें जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, बट 44वें जो संविधान संशोधन है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है न्यायालय। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है, अवसर की समानता। प्रश्न है नेक्स्ट कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, ये आपको प्रमाणित करते हैं। फिर नया प्रश्न आएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? ये जो है नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन हुआ था। प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? ये जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इसको दर्जा दिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में जो दल बदल विरोधी कानून है पारित हुआ था। और ये किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में जो है ये दल बदल का प्रावधान है, ठीक है। और इसको ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है? तो ये अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 में आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, आर्टिकल 51 में, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आपके 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बट तब जब आपको जैसे अभी कोई भी आप जैसे आपको बुक में तो 395 ही लिखे मिलते हैं, बट अगर जो संविधान के जो संशोधन हुए हैं और जो अलग से ऐड हुए हैं उन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो 444 से प्लस ही समझ लीजिए, 444 से ज्यादा ही है, तो हम एक एग्जैक्ट संख्या 444 बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्रश्न है नेक्स्ट कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो जो है राज्यपाल में निहित होती है, और जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा है उसमें 389 सदस्य होने थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा है जो गठन है ये जो है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ था, और ये मार्च 1946 में भारत आया था। ठीक है। प्रश्न है आपका अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है इसको जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट है आपका, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रश्न है अगला, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो हमारे देश का जो नाम है वो है भारत, अर्थात और इंडिया, 2 शब्द उल्लेख है। प्रश्न है अगला, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? वो है भारत का महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो बिना सदस्यता प्राप्त किए ही भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और इन्हीं को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको अस्पृश्यता को, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो जो इसका प्रावधान अनुच्छेद 131 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो है आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल। फिर अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? वो जो कारण था, तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, और यही जो है संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। प्रश्न है अगला, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो वो था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है जारी किया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ये जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो है लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? ये संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? ये जो है प्रस्तावना में इसको स्थान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो ये जो है केवल राष्ट्रपति ही ऐसे हैं। आर्टिकल 72 में जो है भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति है,
और 72 एक गा में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो ये होता है सदन के अध्यक्ष अर्थात सभापति का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई थी? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये जो है 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? ये जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का इसका बंटवारा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? वो थे 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य है उसको 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया था भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? यह जो है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है उनके न्यायाधीश हैं उनके बराबर इसका वेतन होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी। इसी का नाम हो गया है वर्तमान में पुडुचेरी। इन दो जो 2 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं इन्हीं को जो है दो राज्यों में जो है संघ राज्य क्षेत्र है इनमें विधानसभाएं स्थापित है दिल्ली और पांडिचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद कर सकता है? तो जो है मात्र दो महिलाओं को यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है या प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 23 के द्वारा जो है ये प्रतिषेध किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? ये जो है गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द गणतंत्र है यही हमें इस शब्द का ही तात्पर्य है कि भारत को जो राज्याध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, ये लोकतंत्र के माध्यम से जनता के द्वारा चुन करके आएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ये जो है अनुच्छेद 124 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो संसदीय प्रजातंत्र जो है ब्रिटेन से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है, संविधान किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम जो है इसके द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर भारत संघ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? ये 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर का यह भारत संघ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, एकदम सही। और यह संविधान के जो है किस वर्ष अंगीकार एवं लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1957 में जो है इसको हमने स्वीकार किया था और ये लागू हुआ। प्रश्न है अगला, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है यह जो है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, अर्थात इसके जो लक्षण है वो एकात्मक है बट ये इसका ढांचा कैसा है? वो संघात्मक है। प्रश्न है अगला, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। इसी को फजल अली कमीशन भी बोलते हैं और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपको, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1957 में, इसके तहत ही जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में
भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम कहते हैं निंदा प्रस्ताव। और दोस्तों हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और इससे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। 7317668895 ये हमारा नंबर है और इसमें व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे वीजी खरे। जो राजभाषा आयोग है इसका प्रथम अध्यक्ष वीजी खरे थे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। ये जो है इसमें 29 विषय है, 29। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। तो जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया था कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। अगला प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये जो है सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो ये जो है संयुक्त प्रांत, इसी को नया नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत का और नया नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। और इसी के प्रतिनिधि जो है सबसे अधिक थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है आपका, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? पंचायत का जो चुनाव कराने के लिए निर्णय लेते हैं राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? तो ये दुर्गादास बसु जो थे उन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो ये जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकते थे, बट अब इसको जो है खत्म कर दिया गया है। और ये कब खत्म हुआ? ये जो है 2019 में जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको खत्म कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति जो है आयु कितनी है? तो ये जो है 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह संसद का सदस्य ना हो तब वह मतदान का अधिकारी नहीं होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो ये राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ है? तो वो जो है नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे इनका चुनाव जो हुआ था राष्ट्रपति का वो आम चुनाव मतलब आम सहमति से हुआ था। अगला प्रश्न है, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य ना हो तब वह लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। संविधान में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं इसका कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से
इसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो केंद्र सरकार के जो मंत्री व्यवहारिक रूप से एवं संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों के जो है पश्चात पर्यंत ही पद ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत ग्रहण करेंगे? तो वो है राज्यपाल के समक्ष। जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं उनके समक्ष ये पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी किसका है? संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है तो जो है इसका है जो ये सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इन दोनों की जिम्मेदारी पड़ती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और अगर यहाँ पे राज्य सरकार की हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में 226 अनुच्छेद 226 के तहत भी हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो ये जो है संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं और ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, अर्थात रूस से लिए गए हैं ये। अगला प्रश्न है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो ये जो है क्यू वारंटो जो है इस रिट की क्यू वारंटो जो रिट है इसका अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है या आपको क्या अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दिलाने का अधिकार है राज्य को। अगला प्रश्न है, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो वो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो ये जो है संविधान में कोई समय सीमा इसका नहीं है कि वो कब तक उसको भेजे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उत्तर है आपका लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? ये जो है पहला विषय होता है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है आपको, इस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो 29वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है केरल भूमि सुधार कानून को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? अर्थात धार्मिक जो खर्च हैं उनके लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है, वो है अनुच्छेद 27 के तहत। अगला प्रश्न है आपका, 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो वो है 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 15 नवंबर 1948 से। अगला प्रश्न है आपका, जो है संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो है 3 प्रतियां यहाँ पर रखी गई थी, 3 प्रतियां याद रखिएगा जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो ये दूसरी बार 13 दिसंबर 1971 को की गई थी, याद रखिएगा। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को और दूसरी बार 13 दिसंबर 1971 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो ये जो है 2 माह के अंतर्गत, अर्थात 60 दिन के अंदर जो है इसका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो यह है आपका अनुच्छेद 79।
अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो यह है अनुच्छेद 135 के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, कि संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। यह जो है 80वें संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, यह संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1996 से लागू हुआ, 1996 से लागू हुए। अगला प्रश्न है आपका, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है? तो वो है आपका महान्यायवादी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? वो था 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? तो अंतरिम जो संसद है इसमें 26 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद में प्रस्तुत किया था, परिवर्तित किया था। और 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो वो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी तो केवल सिफारिशी अधिकार, इसका आंसर है केवल सिफारिशी अधिकार पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी? यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु ये गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन गलत है। तो धन विधेयक पर राज्यसभा मतलब ये होगा, यहाँ पे धन विधेयक पर राज्यसभा क्या कर सकता है? तो ये सिर्फ 14 दिनों तक उसमें क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है उन्हें संशोधन के लिए, या याद रखिएगा ये यहाँ पे ये है। तो इसका जो आंसर है 14 दिनों तक जो है उसको सिफारिश कर सकता है राज्यसभा धन विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान मुख्य ये राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो ये केवल संघ सूची में वर्णित विषय तक ही इसकी अधिकारिता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? ये जो है निम्न सदन जो है उसको हम कहते हैं विधानसभा व विधान परिषद। उच्च सदन जो है विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा होता है। अगला प्रश्न है आपको, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो ये जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपॉइंट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में जो है इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। अलग प्रश्न है आपका, नेक्स्ट, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट पेश किया था। वो थे पीके षणमुखम शेट्टी। पीके षणमुखम शेट्टी जो थे उन्होंने पहला 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। जो बी.एन. राव थे उन्होंने ये संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है आपका,
राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ये जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति से चुनाव संबंधी विवाद जितने भी होते हैं। अगला प्रश्न है आपको, आपातकाल के दौरान किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये जो है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन जीने का जो अधिकार है उसको समाप्त नहीं कर सकते, और शारीरिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो वो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो उसके लिए सबसे जरूरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो है यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो उसका जो उसकी व्यवस्था है, उससे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ये जो है 3 प्रकार से हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में, 3 प्रकार के न्याय के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो है आपके एक भी सीटें नहीं है, अर्थात शून्य है, एक भी सीट नहीं है वहां पे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, और यहाँ पे 22 अभी तक, अब तो 22 भाषाएं हो गई है, याद रखिएगा। मूल संविधान में है 18 भाषाएं, और इसके बाद जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, जिनमें 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई है? तो ये आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो है भारत की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी बताई गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो 3 बार की जा चुकी है। अगला प्रश्न है आपका, जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन करने का प्रावधान है? तो ये जो है अनुच्छेद 368 में जो है इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो एकदम यहाँ पे नहीं है। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसमें जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं किया गया है। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये संसद के द्वारा की जाती है, संसद के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो यह जो है केशवानंद भारती जो केस है उसमें 1973 में आया था, और इसमें जो है मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? ये जो है भारत और इंडिया नाम वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये जो है पंजाब अर्थात पेप्सू जो राज्य है यहाँ पर सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और सबसे अधिक बार कहाँ पे लग चुका है? तो ये यूपी में सबसे अधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ये था ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य, अर्थात जो ब्रिटिश डोमिनियन था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ये जो है लेबर पार्टी की सरकार थी, और इनके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो है ये संसद के किसी भी सदन में संविधान में संशोधन हेतु विधेयक लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में सभी प्रकार के
जो संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? ये कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये नहीं। अच्छा, ये दोबारा प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? वो थे वीवी गिरी। इनको सेकेंड राउंड की जो गणना हुई थी उसमें इनको पूरा जो है निश्चित कोटा प्राप्त हुआ था, इसलिए तभी ये सेकेंड जो द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप इनका जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता आंतरिक अशांति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और उम्मीद है आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। और अभी ये सेकेंड वीडियो है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें 7317668895 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें।